सर्च इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। बिजनेस हिस्ट्री इस वेब सीरीज के चौथे एपिसोड में मैं राहुल नाइक आपके लिए लेके आया हूं कुछ खास बिजनेस कहानियां। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी बहुत पुरानी और बहुत ही लोकप्रिय कंपनी है। इस कंपनी का एक प्रोडक्ट जो कि गाड़ी है वो तो इतनी मशहूर थी कि हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई मिलेगा जो कि एम्बेसडर गाड़ी को नहीं जानता होगा। एम्बेसडर गाड़ी में इस देश के सारे छोटे बड़े नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठ चुके हैं। इस गाड़ी की पहचान ही सरकारी गाड़ी की तरह बन गई थी। इतना सफल होने के बावजूद भी हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी क्यों असफल रही, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को, जो कि है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के बारे में। भारत के सड़कों पर पहली गाड़ी का सफर शुरू हुआ 1897 में, मतलब 1897 में, अगर मेरी हिंदी दुरुस्त नहीं है तो। 1930 तक सारी गाड़ियां जो है वो विदेश से आयात करनी पड़ती थी। 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स भारत की पहली गाड़ी उत्पादन करने वाली कंपनी बनी। तो तब शुरुआत में उसके सिर्फ दो ही कंपटीटर्स थे। 1944 में शुरू हुई प्रीमियर कंपनी जो कि हिंदुस्तान में फियाट गाड़ियां लेके आई, और 1945 में महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि जीप CJ3A मॉडल की जीप गाड़ियां हिंदुस्तान में असेंबल करके बेचने वाली कंपनी थी। 1942 में श्री BM बिरला इस नाम के उद्योगपति ने हिंदुस्तान मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की। हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी ने इंग्लैंड के एक और उद्योगपति थे जिनका नाम था लॉर्ड नफील्ड, और उनकी कंपनी थी मॉरिस मोटर्स जो कि भारत में अपनी गाड़ियां बेचती थी, उनके साथ हाथ मिलाया। इन दो कंपनियों ने आपसी सहयोग से, मतलब कोलैबोरेशन से, गुजरात के नजदीक तब के ओखा बंदर पे पहली गाड़ी बनाने का कारखाना बसाया। बाद में ये प्लांट 1948 में बंगाल के उत्तरपुरा में हिला दिया गया। हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी पहली गाड़ी भारत में लाई जिसका नाम था हिंदुस्तान 10, जो कि मॉरिस 10 गाड़ी से काफी प्रभावित थी। फिर आई गाड़ियां हिंदुस्तान 14 और बेबी हिंदुस्तान, ये गाड़ी का नाम है। 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स ने हिंदुस्तान लैंडमास्टर गाड़ी को बनाया जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 से प्रभावित गाड़ी थी। 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स लेके आया आज की जानी मानी हिंदुस्तान एम्बेसडर, जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 से प्रभावित गाड़ी थी। बाद में यही गाड़ी भारत में एम्बेसडर मार्क 1 नाम से जानी गई और यही मॉडल 2014 तक चला। थोड़े बहुत आंतरिक और मशीनी बदलावों के साथ जो कि कंपनी ने अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए समय समय पे किए। 1970 में हिंदुस्तान मोटर्स ने और एक क्रांतिकारी गाड़ी का निर्माण किया और वो थी कॉन्टेसा। कॉन्टेसा गाड़ी इंग्लैंड के वॉक्सहॉल VX सीरीज से प्रभावित गाड़ी थी। इंग्लैंड में वॉक्सहॉल VX सीरीज गाड़ी का निर्माण बंद हो गया था। हिंदुस्तान मोटर्स ने वॉक्सहॉल VX सीरीज गाड़ी को भारत में बनाने के लिए सारे कानूनी हक खरीद लिए और कॉन्टेसा को भारत में निर्माण करना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ऐसी क्या गड़बड़ हुई कि हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी घाटे में चली गई। मुझे यकीन है कि मुझे जैसे ये सवाल सता रहा है वैसे आपको भी सता रहा होगा। तो चलिए आज ये भी जान लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं। ये सारी जानकारी मैंने ढूंढ के निकाली है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं,
मैं वो सभी आर्टिकल्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। अगर आपको भी मुझ जैसी जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी होगी तो आप भी वो सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हिंदुस्तान मोटर्स के साथ क्या गड़बड़ हुई। शुरुआत तो अच्छी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, सिर्फ 2 और गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां थी, प्रीमियर मोटर्स और महिंद्रा। तो कंपटीशन कम ही थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने तब जो गाड़ी बाजार में लाई वो उस वक्त के लिए उम्दा थी, मतलब परफेक्ट थी। पर वक्त बदलता है, समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, वरना समय हमें बदल देता है। यही हिंदुस्तान मोटर्स के साथ हुआ। आजादी के बाद भारत सरकार ने बाजार गाड़ी उत्पादन करने का जो बाजार है वो बाहर के कंपनियों के लिए खोल दिया। उसके कारण क्या हुआ, बाहर की कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर बाहर की गाड़ियां भारत में लाने लगी और बेचने लगी। पहले जो सिर्फ 2 कंपनियां हिंदुस्तान मोटर्स को टक्कर दे रही थी, अब बाजार में एक नई खिलाड़ी आ गई जिसका नाम था मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने बाजार में लाई अपनी पहली मारुति 800 गाड़ी, जो कि छोटी थी पर तेज थी, दिखने में बहुत सुंदर और चलाने में एम्बेसडर से भी आसान थी। एवरेज में भी दमदार थी। नई कंपनी ने हिंदुस्तान मोटर्स को क्या, सभी कंपनियों को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया। हिंदुस्तान मोटर्स ने जवाबी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए थी, पर वो नहीं बदली। जब गाड़ियों की खपत कम हो गई तो कंपनी मुड़ गई। हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी जो है वो मुड़ गई सरकार की तरफ, सरकार को ही अपना ग्राहक बना दिया, जिसके कारण तब के जमाने में छोटे बड़े सारे अफसर, सरकारी अफसर, मंत्री एम्बेसडर में घूमते नजर आए। पर जो जनसंख्या थी वो मुड़ रही थी, जो लोग थे वो मुड़ रहे थे बाजार में आने वाली नई गाड़ियों की तरफ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बाजार खुल चुका था, बाहर की कंपनियां भारत में अपनी गाड़ियां बेच रही थी। तो बाजार में एम्बेसडर को टक्कर देने के लिए तब फियाट, मारुति 800, मारुति एस्टीम, देव मोटर्स की सीएलओ याद है आपको, फियाट उनो, प्रीमियर की पद्मिनी और पिजो जैसी कई गाड़ियां आई और बाजार में से एम्बेसडर के हिस्से के ग्राहक ले गई और एम्बेसडर हाथ पे हाथ धरी सरकारी खपत पे संतुष्ट बैठी रही। कुछ प्रयास हिंदुस्तान मोटर्स ने किए, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान मोटर्स ने कुछ किया ही नहीं, कुछ प्रयास उन लोगों ने किए, पर बहुत देर से आए। वो सारे प्रयास काफी देर से आए और तब तक बाजार में अलग अलग गाड़ियां मौजूद थी और हर कोई एक से बढ़कर एक थी, जिनकी तुलना में पुरानी सी दिखने वाली एम्बेसडर, जिसमें दिखने में कोई बदलाव नहीं लाए गए, वो पुरानी दिखने लगी थी और इसीलिए लोगों ने उसे नापसंद करना शुरू कर दिया था। जब हिंदुस्तान मोटर्स ने देखा कि एम्बेसडर बाजार में नहीं चल रही, तो उसने बाजार में अपनी कॉन्टेसा गाड़ी उतारी। वो भी दमदार थी, पर देर भी काफी हो चुकी थी। बाजार एक से बढ़कर एक गाड़ियां दे रहा था। कॉन्टेसा कुछ साल के लिए चली भी, फिर लोगों ने उसे भी बाजार से बाहर कर दिया। जब कुछ नहीं चल रहा था, हिंदुस्तान मोटर्स ने जापानीज कंपनी मित्सुबिशी मोटर्स के साथ हाथ मिलाया और भारत के बाजार में लाई लैंसर गाड़ी। याद है आपको मित्सुबिशी लैंसर गाड़ी? तो वो गाड़ी हिंदुस्तान मोटर्स भारत में लेके आ गई। ये गाड़ी वाकई में एक दमदार गाड़ी थी और कुछ वक्त के लिए बाजार में सारी गाड़ियों को टक्कर देने लायक गाड़ी थी, पर धीरे धीरे उसकी खामियां सामने आने लगी और लोगों ने लैंसर को भी नापसंद करना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के जिस गाड़ी ने सारे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया था और बाजार में 75% पकड़ बना ली थी, वो गाड़ी धीरे धीरे लोगों के मन से उतर गई और सरकारी मंत्री और अफसरों तक ही सीमित रही। फिर बाद में जब सरकार भी इस गाड़ी से ऊब गई, तो अभी आपको एम्बेसडर टैक्सी के रूप में सड़कों पे नजर आती है। एम्बेसडर गाड़ी में बहुत कुछ अच्छा था। गाड़ी बेहद आरामदायक थी। गाड़ी में ढेर सारी
बैठने की जगह भी थी, बहुत ही उम्दा सस्पेंशन था। इतनी सारी खूबियों को होते हुए भी सिर्फ एक कमी थी, समय के साथ ना बदलना। और इस कमी के कारण हिंदुस्तान मोटर्स को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। शायद इसे बनाने वाले लोग इस गाड़ी की जो खूबियां थी उस पर इतना भरोसा और यकीन कर रहे थे कि गाड़ियों की खामियां भूल गए। पर जो हुआ कुछ अच्छे के लिए ही हुआ। बाजार ने लोगों के लिए कई गाड़ियां लाई और हर आदमी और हर आमदनी वाले इंसान के लिए आज बाजार में कुछ न कुछ मौजूद है। कोई नई महंगी गाड़ी लेके अपने अपने शौक पूरे करते हैं, तो कुछ आपके और हमारे जैसे लोग सस्ती टिकाऊ नई या इस्तेमाल की हुई गाड़ी लेके अपनी जरूरत पूरी करते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स हमें एक चीज सिखा गया कि वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त आपको इतिहास में बदल देगा। ये गहरी सोच आपके साथ बटोर के मैं आपसे रुखसत लेना चाहूंगा। पर रुकिए, रुखसत लेने से पहले आपके साथ कुछ बातें बांटनी थी। जाते जाते वो भी बांट के जाऊंगा। ये एक स्पेशल एपिसोड है, इसके कई कारण हैं। एक तो ये एम्बेसडर गाड़ी की कहानी है, वो गाड़ी जिसने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया था और आज भी कई फैन है इस गाड़ी के। दूसरी बात, मेरे दादाजी के एम्बेसडर जो कि पिछले साल ही हमने अलविदा कहा था, वो गाड़ी किसी और घर में खुशियां बांटने चली गई। उस गाड़ी के साथ हमारे घर की कई अच्छी यादें जुड़ी हुई है। तीसरी बात, इस एपिसोड से द सर्ज अपना पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा है। पॉडकास्ट क्या होता है? वो एक रेडियो जैसे होता है। उस पे आप रेडियो पे आप जैसे गाने सुनते हो, वैसे पॉडकास्ट की एक ऐप भी है जिसमें आप कहानियां सुन सकते हैं। तो जैसे कि आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, वैसे ही पॉडकास्ट में आप इस एपिसोड का ऑडियो भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट की लहर हिंदुस्तान में धीमे रफ्तार से आ रही है और द सर्ज इस मामले में आगे रहना चाहता है। पॉडकास्ट के बारे में आगे और भी जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं राहुल नहीं आपसे रुखसत लेता हूं।